सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करें। सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे कोरोना की नई लहर के हवाले से वफाकी वज़ीर असद उमर ने खतरे की घंटी बजा दी है। सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि मुल्क कोरोना की नई लहर के आसार नुमायां हैं। कराची में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस में इजाफा हो रहा है। वफाकी वज़ीर ने आवाम से अपील करते हुए कहा कि मास्क का इस्तेमाल कोरोना से बचने का बेहतरीन तरीका है। पाकिस्तान में कोरोना की नई लहर है और वफाकी वज़ीर असद उमर ने इस हवाले से खतरे की घंटी बजा दी है। और अब बात करेंगे कोरोना की नई लहर के हवाले से। कोरोना के साथ ओमिक्रॉन वेरिएंट भी बेकाबू है। लाहौर में ओमिक्रॉन के मजीद 44 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद मरीजों की तादाद 77 तक पहुंच गई है। लाहौर में कोरोना मस्बत शरह 3.8% तक पहुंच गई। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 148 नए मरीज सामने आ गए हैं। लाहौर में कोरोना के साथ ओमिक्रॉन वेरिएंट भी बेकाबू है और ओमिक्रॉन के मजीद 44 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद मरीजों की कुल तादाद 77 तक पहुंच चुकी है। लाहौर में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 3.8% तक पहुंच गई है। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 148 नए मरीज सामने आ गए हैं। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का कहना है कि नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड ऐप बनाई गई है। सेहत कार्ड उसको मिलेगा जिसके पास शनाख्ती कार्ड होगा। पैदा होने वाले बच्चों का नादरा में इंदराज ज़रूर कराएं। सेहत कार्ड के लिए नादरा के दफातर से रब्ता करें। जो नादरा के लिस्ट में नहीं होगा उसे कार्ड से फ़ायदा नहीं होगा। को एक सेहत कार्ड मिलेगा जिसकी लागत कोई तकरीबन 10 लाख रुपए है। ये कार्ड उसको मिलेगा जिसके पास आइडेंटिटी कार्ड है। अगर आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ तो मेहरबानी करके जितनी जल्दी हो सके नादरा के दफ्तर से रजू फरमाएं और अपना कार्ड बनवाइए। जितने बच्चे पैदा हुए हैं, जितने नए बच्चे पैदा होते हैं, आपको इमीडिएटली उनको एंटर करवाना पड़ेगा। जब तक के वो नादरा के उस डेटा में नहीं आएंगे हम उनको इलाज नहीं दे सकेंगे। इस सारी सहूलत के लिए हमने एक आया है, ऐप का नाम है नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड। इस्लामाबाद में बादलों और सूरज में आंख मचोली का खेल जारी। सर्दी का राज बरकरार। शहर में आज बारिश का इम्कान है, जबकि पोटोहार में भी हल्की बारिश का इम्कान है। मुल्क के बेशतर इलाकों का मौसम कैसा रहेगा, जानते हैं सबा बजीर से। जी सबा। आज इस्लामाबाद का मौसम जुज़वी अबर आलूद है और सूरज और बादलों की आंख मचोली इस वक्त भी जारी है। कभी एकदम से सूरज की किरणें सामने आ जाती हैं तो कभी बादल जो हैं वो आसमान पर डेरा डाल लेते हैं। इस्लामाबाद के मौसम के हवाले से महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की हल्की बूंदाबांदी का इम्कान है, जिसके बाद सर्दी में और भी इजाफा हो जाएगा। बात करें मुल्क के दूसरे इलाकों के मौसम के हवाले से तो खिता पोटोहार में भी आज मौसम जुज़वी अबर आलूद रहेगा। मुख्तलिफ इलाकों की तरह सिंध में भी मौसम जो है वो जुज़वी अबर आलूद रहेगा, लेकिन कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। शहीद बेनज़ीराबाद, मोहनजोदड़ो, लाड़काना समेत सक्खर में भी धुंध के डेरे जो हैं वो छाए रहेंगे। बात हो रही है इस्लामाबाद के हसीन मौसम की, तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद में मौसम जो है वो अबर आलूद हो चुका है और आज शाम से इस्लामाबाद में हल्की बारिश का इम्कान जो है वो बताया गया है। बहुत शुक्रिया आपका। और लाहौरियों के लिए अच्छी खबर है, महकमा मौसमियात ने जनवरी के पहले हफ्ते में बारिशों की पेशगोई कर दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाली शिमाल मगरबी हवाएं कल रात पंजाब पहुंचेंगी। लाहौर में स्मोक का राज आज भी बरकरार है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 320 रिकॉर्ड किया गया। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं सादिया खान से। जी सादिया। जी हाँ, मौसम सरमा के आगाज़ के साथ ही लाहौर के बासियों को सबसे ज़्यादा मसाइल का सामना स्मोक की वजह से करना पड़ा। आज भी अगर हम लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं तो सुबह के औकात में लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो 320 रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह से महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि कल शाम को शुमाल मगरबी हवाओं और नमी के साथ जो है वो सिस्टम पंजाब का रुख करेगा, जो कि आने वाले हफ्ते में खासकर लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अच्छी बारिश का बायस बनेगा। आज अगर हम दर्जा हरारत की बात करते हैं तो दिन के औकात में खासकर लाहौर का पारा जो है वो 19
से रहने का इम्कान है। सूरज आबोताब के साथ चमक रहा है, खासकर रात के औकात में दर्जा हरारत जो है वो 9 तक जाने का इम्कान है और हवा में नमी का तनासब जो है वो 60% रिकॉर्ड किया गया है। और मतलब आज खुश्क रहेगा, लेकिन कल रात को मुख्तलिफ सिस्टम जो है वो पंजाब का रुख करेंगे, जो कि आने वाले दिनों में खासकर शहर लाहौर में और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का बायस बन सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर के बेशतर बलाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में हैं, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी से दर्जा हरारत मजीद गिर गया है। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ सियाहती मकाम पर मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद मौजूद है। सफ़ीर रज़ा से यहाँ के मौसम का अहवाल जानते हैं। जी सफ़ीर। जी, आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क मगर सर्द है। ख़ास तौर पे हम बात करते हैं बलाई इलाकों की, तो वादिय लीपा, दाउखन और रेशिया लमनिया के जो सियाती मकामात हैं वहाँ पे कड़ाके की ठंड है। इसी तरह से नीलम वैली की हम बात करते हैं तो ख़ासकर जो बलाई नीलम है, गुरैस वैली, शौंठर, केल, ताउबट, हिलमत, निकरू और इसी तरह से सुरगन वैली के जो इलाके हैं शदीद सर्दी की लपेट में हैं। गुज़िश्ता शब अड़ंग केल जो खूबसूरत तरीन सियाती मकाम है और रती गली के जो इलाके हैं, गुरैस वैली के इलाकों में ताज़ा बर्फ़बारी हुई है। सियाहों की आमद का सिलसिला है। ख़ास तौर पर जो मुज़फ़्फ़राबाद के करीबी इलाके हैं, पीर चनासी है, कोहे मकड़ा और कोया सिमार और सरह के मकाम पर बड़ी तादाद में सियाह मौजूद हैं जो कि इन हसीन नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज़ाद कश्मीर के बेशतर बालाई इलाकों में वक्फे के साथ मज़ीद बर्फ़बारी का इम्कान है, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क मगर शदीद सर्द रहने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। धुंध और स्मोक की वजह से लेस्को ट्रांसमिशन सिस्टम में बार बार ट्रिपिंग से सनती सेक्टर को बिजली मअतल होने लगी है। वजारत पावर डिवीज़न ने बिजली की बार बार मअतली पर नोटिस दिया है। वजारत पावर डिवीज़न ने टेक्सटाइल सेक्टर और जनरल इंडस्ट्री को मुसलसल बिजली की फराहमी के अहकामात जारी कर दिए हैं। शाहिद सिप्रा से तफसीलात जानते हैं। शाहिद सिप्रा, बताइएगा क्या इक़दाम किए जाएंगे इस हवाले से अब? जी बिल्कुल, ये स्मोक और धुंध की वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का जो 132 kV का सिस्टम है उसमें ट्रिपिंग हो रही है और ट्रिपिंग की वजह से जो बिलखसूस टेक्सटाइल और जो जनरल इंडस्ट्री है उनको बिलातौर बिजली की फराहमी करना नामुमकिन होता नजर आ रहा है, जिस पर अब वजारत पावर डिवीजन की जानिब से नोटिस दिया गया है और लेस्को के सरबराह को ये हदायत दी गई हैं कि फौरी तौर पर फनी और तकनीकी जो खराबियाँ हैं उनको दूर किया जाए और टेक्सटाइल और जनरल इंडस्ट्री को बिलातौर बिजली फराहम की जाए। तो अब ये होगा कि इंसुलेटर्स पर क्योंकि स्मोक की वजह से ट्रिपिंग आती है तो लेस्को के पास एक डिस्क मशीन मौजूद है, उसके जरिए जो इंसुलेटर्स हैं उनको साफ किया जाएगा और सफाई सुथराई के बाद जहां पर फनी और तकनीकी हॉट स्पॉट नजर आते हैं उनकी तकनीकी खराबियों को दूर किया जाएगा ताकि टेक्सटाइल और दीगर इंडस्ट्री को बिलातौर बिजली फराहम की जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद के इतवार बाजार में अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। गोहर महसूद से तफसीलात जानते हैं। जी गोहर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं इस्लामाबाद के सस्ते बाज़ार इतवार बाज़ार के हवाले से रिपोर्ट कर रहा हूँ। इज्तिमाई जो रेट्स हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमारी जो बातचीत इंतज़ामिया और कस्टमर से हुई है गुज़श्ता या पिछले हफ्ते के हिसाब से इस हफ्ते इस इतवार बाज़ार में रेट्स ज़्यादा हैं, बढ़ चुके हैं। मुतअद्दद अशिया की रेट्स हैं जो है वो बढ़ चुकी हैं। आलू की फ़ी किलो कीमत 50 रुपये है, जबकि प्याज और टमाटर का जो फ़ी किलो कीमत है वो 60 रुपये बताया जा रहा है। कस्टमर से जब यहाँ पर हमारी बातचीत हुई है तो उनके मुताबिक कि रोज़ बरोज़ रेट्स बढ़ रहे हैं। जिस वक्त रेट बढ़ जाते हैं मुख्तलिफ अशिया खुर्दनोश के तो वो रेट दोबारा कम नहीं होते हैं। इसी सूरत हाल में उनके लिए इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि जो रोज़मर्रा के अशिया खुर्दनोश है उनकी रेटों में कमी का फैसला किया जाए ताकि आवाम के लिए ज़िंदगी आसान हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कुतुब मेले में एक ऐसा स्टॉल भी है जिसमें बच्चों की कोर्स की किताबों के साथ ऑडियो में भी उन्हें समझाया जा रहा है। इस बारे में तफसीलात बता रहे हैं वाजिद रज़ा असफ़हानी। जी वाजिद। जी, बुक फेयर में एक ऐसा भी स्टॉल है जहाँ पे बच्चों को स्टोरी बुक्स के साथ उनको ऑडियो से भी सिखाने का अमल दिखाया गया है, बताया जा रहा है। और एक ऑडियो आप स्क्रीन पे पीछे देख सकते हैं कि इस ऑडियो के ज़रिए उनको जो बुक्स में डिटेल दर्ज है वो ऑडियो से सुन सकते हैं और मज़ीद उस पर इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। इस स्टॉल के जो नुमाइंदे हैं मोहम्मद अकील साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे इदारे का फोकस है कि जो बुक्स फ़िज़िकल फॉर्म में स्टूडेंट्स के पास मौजूद हैं उनको ऑडियो विजुअल के मटीरियल में स्टूडेंट्स तक प्रोवाइड किया जाए ताकि बुक्स में जो चीज़ें मौजूद हैं वो ऑटोमेटिक
بیسیکلی انٹرسٹ ڈیولپ کریں اسٹوڈنٹس پہ اور ان کو سمجھنے میں اسٹوڈنٹس کو آسانی ہو. پیج وائز اور لیسن وائز تمام چیزیں پریپیڈ فارم میں الحمدللہ ہم نے ٹیچرس کے لیے کوشش کی کہ پرووائڈ کی جائے تاکہ ورک کو ایفیشینٹ کیا جائے اور پراپر وے میں اسٹوڈنٹس تک ان چیزوں کو پہنچایا جائے. اس بک اسٹال میں جو انہوں نے آڈیو کا سلسلہ شروع کیا ہے وہ بچوں کی آسانی کے لیے اور ساتھ ساتھ ٹیچرز کی بھی رہنمائی کے لیے یہ سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے اور کافی یہ عوام میں مقبول ہو رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.